हरिः श्रीमद् वल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपान् भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकरा ग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्थनिबद्धनी विविलशकोऽपि सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दानं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्लरान्ते अद्वैव मे विशतु मासराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते मृढावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मी समारम्भा नाथयामूलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय किशोर गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल श्री राधारमण लाल जी श्री गिरधर लाल जी के वांगमयी शब्दमयी एवं वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत जी को बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी पुष्टि रीति परिवार के भक्तजन वैष्णवजन मातृशक्ति बालक भाई बंधु सभी को मेरा खूब खूब जय श्री कृष्ण। मंगलमयी वातावरण ठाकुर जी की परम कृपा। पूर्व में हमने पुरुषोत्तम मास को विजया किया, पुरुषोत्तम मास का विश्राम हो गया। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम ठाकुर जी के मास का प्राप्ति इस कलिकाल में इस भावह परिस्थिति में भी पालन कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हम उनकी कृपा पात्र बन रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा हमें प्राप्त हो रही है, गुरुदेव की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। बंधुओं, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आगे आ रही है। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है, जब भगवान पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि अनंत विभूषित जगत के उत्पत्ति पालन संहार के दाता कारण एवं अनाथों के नाथ अखिल ब्रह्मांड के अधिपति अधिनायक
श्री पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा, स्नान यात्रा दिवस, जिस दिन प्रभु श्री मंदिर से निकल करके सभी भक्तजन के समीप अपनी स्वरूप, अपने भाई बहनों के साथ हमको रसास्वादन कराते हैं, उनका स्वरूप दर्शनार्थ के स्वरूप में, उनके प्रेम स्वरूप में, उनके रस स्वरूप में, उनके ज्ञान स्वरूप में, उनके वेदज्ञ स्वरूप में, स्वयं वेद है प्रभु। तो स्नान पूर्णिमा क्यों मानी जाती है? स्नान पूर्णिमा का अर्थ क्या है? स्नान पूर्णिमा किस लिए हम मानते हैं और जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, उसकी कथा हम आज संक्षिप्त में थोड़ा उन ठाकुर जी जो परब्रह्म है प्रभु हमारे, उनकी प्राकट्य का हम कथा श्रवण करेंगे। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ जी की प्राकट्य कथा में संक्षिप्त रूप में रसास्वादन हम करेंगे। बंधु, ये रथ लीला, रथ में आरूढ़ भये जगन्नाथ, तो ये रथ लीला प्रभु कहाँ से प्रकट हुआ? ये रथ लीला द्वारिका से प्रकट हुआ, द्वारिका धाम से, गुजरात से प्रकट हुआ। ये संपूर्ण रथ लीला का जो प्रकटीकरण है द्वारिका से शुरू हुआ। और रथ का अर्थ, रथ लीला का अर्थ बंधुओं सिर्फ पुरी से गुंडीचा जाना नहीं, पुरी श्री मंदिर से गुंडीचा चले जाना नहीं। रथ का अर्थ है बंधुओं द्वारिका से ब्रज जाना और ब्रज से द्वारिका आना। यह है रथ लीला का स्वरूप। माँ यशोदा के आंगन में जाना, माँ श्री यशोदा मैया के आंगन में प्रभु गए और उनके आंगन से वापस आए, वो है रथ लीला। रथ लीला के प्रसंग में कभी कभार आता है कि भगवान जगन्नाथ जी के मौसी के घर जाता है। ये सरासर अशास्त्रीय है, गलत है, ऐसा शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए। गुंडीचा जो है वो भगवान के मौसी नहीं है, गुंडीचा भगवान के माँ है, स्वयं यशोदा है। और प्रेम के अलावा प्रभु कहीं प्रकट हो ही नहीं सकता। तो ये जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी का जो मौसी है वो गुंडीचा, ये सरासर गलत है, वो ये अशास्त्रीय शब्द प्रयोग ना करें। वे लोग यह कह सकते हैं कि वो अपने माँ के घर जा रहे हैं, वो अपनी यशोदा जी के घर जा रहे हैं, यह कह सकते हैं। तो स्नान यात्रा बंधुओं, ये स्नान यात्रा से शेष मतलब पूर्व में जो दिन 12 दिन गुजरता है, यह तप्त द्वादश कहा जाता है। मतलब ज्येष्ठ मास की सबसे भयंकर गर्मी ये 12 दिनों में होती है। स्नान यात्रा के दिन से पीछे के 12 दिन, स्नान यात्रा के दिन जाकर के ये समाप्त हो जाता है। तो इसको तप्त द्वादश भी कहा जाता है। प्रभु आते हैं जगन्नाथ जी सभी को दर्शन देने के लिए। तो ये कहाँ से प्रकट हुआ? ये कथा जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि भगवान के वंश यदुवंश में ऐसे 3 ही लोग हुए जो ब्रज लीला का दर्शन किया है। 3 ही स्वरूप हुए जिन्होंने ब्रज लीला को संपूर्ण रूप से दर्शन किया। तो एक बार क्या हुआ, द्वारिका में भगवान की 16,108 पटरानी, तो 16,108 पटरानियों में जिद चढ़ गई कि हम भगवान की बाल लीला का दर्शन करेंगे, मतलब बाल लीला को श्रवण करेंगे। तो पटरानी तो देवकी जी के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि देवकी जी तो ब्रजलीला का दर्शन ही नहीं किए। देवकी और वसुदेव जी तो कारागृह में बंद थे, कंस ने उनको बंद करके रखा था। तो देवकी कैसे दर्शन करेगा ब्रजलीला का? तो देवकी जी के पास पटरानी जाने का प्रयत्न किया, लेकिन यह सोच करके वो रुक गए। तब सोचा कि ब्रजलीला में तो 3 ही लोग अंश या उनको दर्शन हुए थे पूर्ण रूप। तो 3 लोग कौन थे? तो प्रथम श्री ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्णचंद्र जी भगवान जी, दूसरा श्री बलराम जी, और तीसरी जो थी वो थी श्री बलराम जी की मैया माता जी श्री रोहिणी मैया। तो द्वारिका में रोहिणी मैया भी थी। तो रोहिणी मैया से जाकर के पटरानियों ने हट कर दी कि हम सभी को आप ब्रज लीला का कथा श्रवण करें।
तो रोहिणी मैया पहले कही कि नहीं नहीं, ब्रज लीला का यदि प्राकट्य होगा तो सभी अपने स्वरूप में नहीं रह पाएंगे, आप लोग बहुत ही भाव विभोर करने वाली है, बहुत ही प्रेमाशक स्वरूप की कथा है, वो सभी धारण नहीं कर सकते। तो सभी ने हट किया, जिद किया। तब रोहिणी मैया कही अच्छा ठीक है, चलो आप लोगों को हम ब्रज लीला श्रवण कराएं। लेकिन यह सरासर ना हो पाए कि ठाकुर जी और बलराम जी इस कक्ष की, जिस कक्ष में हम कथा सुनाएंगे उस कक्ष की ओर ना आ पाए, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो पटरानियों ने कहा कि हम किसको बिठाएं दरवाजे पे चौकीदार रूप में। तो भगवान की बहन सुभद्रा जी को चुना गया। तो सुभद्रा जी को दरवाजे में चौकीदारी स्वरूप में बिठा दिया गया। तो जब बैठ गए सुभद्रा जी तो इधर कथा शुरू हुआ। प्रथम से ही, एकदम प्रारंभ से ही शुरू हुआ, ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए। तो कथा कहते कहते रोहिणी मैया भावावेश में जा रही है, सभी पटरानियां भी प्रेम स्वरूप में आ रही है, भाव में आ रही है। और इधर सुभद्रा जी कथा श्रवण करते करते जब अंतिम चरण आया, जब रोहिणी मैया ब्रज से द्वारिका गमन की लीला कहने लगी, तब सुभद्रा जी का स्वरूप भावावेश में चली गई। सुभद्रा जी प्रेम स्वरूप में चली गई। उनको पता ही नहीं चला कि कब ठाकुर जी और बलराम जी उस कक्ष के बाहर आ गए। सुभद्रा जी को ये पता नहीं। जब उनका नेत्र खुला तब देख रहे हैं कि ठाकुर जी और बलराम जी अश्रुपात कर रहे हैं, अश्रुधार बह रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रहे हैं। उनका प्रेम स्वरूप में प्रेम विगलित हो चुके हैं, भावावेश में चले गए हैं। रोहिणी मैया की कथा ब्रज भाव को श्रवण करके ठाकुर जी भी भावावेश में आ गए। तब ऊपर से देवगण देवतागण देख रहे हैं। तब देवतागण कह रहे हैं कि नारद जी आप तुरंत जाइए, आप अभी यदि रोहिणी मैया की कथा को, रोहिणी माता जी की कथा को यदि ना रुकाएं तो ठाकुर जी का जो ये देखिए बंधु, प्रेम जो होते हैं ना, प्रेम ही ऐसा है जो भगवान को, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि भगवान को कोई बांध नहीं सकता। भगवान परब्रह्म परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा को कोई रोक के नहीं रख सकता। लेकिन प्रेम ऐसा स्वरूप है, प्रेम ऐसा बंधन है जिस बंधन में प्रभु भी बंध जाते हैं। माँ यशोदा का जो स्वरूप था वो वात्सल्य था, वात्सल्य स्वरूप था। तो यशोदा मैया के वात्सल्य में प्रभु भी बंध गए। ऐसे ही भक्त के वात्सल्य में, प्रेम में प्रभु बंध जाते हैं। प्रेम प्रभु नहीं जा सकते वहां से, ये भक्त का भरोसा है। प्रभु कैसे हुए? तो कथा कहते कहते रोहिणी मैया वर्णन कर रहे हैं कि जब ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए, सभी ब्रजबाल ग्वाल गोपियां श्री यशोदा मैया रथ के पीछे पीछे भागने लगे। यह कथन सुन के ठाकुर जी के नेत्रों से तो अश्रुधार बहने लगे। ठाकुर जी तो भावावेश में आ गए। बंधु, प्रेम की 10 लक्षण, 10 सीढ़ियां होती है, 10 सीढ़ियां होती है। और यह प्रेम का जो 10 स्वरूप है, 10 लक्षण है, ये नारद जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ आता है, उस ग्रंथ में, और ये जो स्नान यात्रा का वर्णन आया है बंधु, स्कंद पुराण से लिया गया है। इस जो वर्णन हम कर रहे हैं ये स्कंद पुराण में आपको वर्णन मिल जाएगा। आप शास्त्र खोल के सूची पत्र पढ़िए तो उसमें आपको दर्शन या उसको दिखेगा आपको स्नान यात्रा के वर्णन के विषय में। तो नारद भक्ति सूत्र में इस 10 प्रेम के लक्षण के विषय में, 10 प्रेम की सीढ़ियों के विषय में बताया गया है, वर्णन किया गया है। नारद जी ने बताया प्रेम की 10 स्वरूप कैसा होती है, कैसी होती है। तो प्रेम, तो उस हिसाब से तो बंधुओं हमने अभी तक प्रेम की प्रथम सीढ़ी भी पार नहीं कर पाई। प्रेम जब किसी को हो जाते हैं ना तो वह इस संसार में रह नहीं पाते, वह इस स्वरूप में रह नहीं पाते।
आज की युवा समाज को यदि इस प्रेम के विषय में, ठाकुर जी के प्रेम के विषय में का मतलब कह दिया जाए तो वह तो यकीन ही नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे कि अरे नहीं, ये सब प्रेम में नहीं। लेकिन वास्तविकता में प्रेम आज के समय में जो संसार में होती है वह प्रेम नहीं है, वह ढोंग है, वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो है प्रभु का, प्रेम तो है भक्तों का, प्रेम तो है ठाकुर जी की वात्सल्य का, यह है प्रेम। आज के समय सिर्फ तो मुखौटा, सामने आए कुछ बात कर दिए, मीठा मीठा बोल दिए। इसलिए आज में इतना विनाश क्यों है? इसलिए क्योंकि लोग ढोंग में आ गए हैं, ढोंग करते हैं, अंदर एक बाहर एक, अंदर में कुछ अलग ही घोटाला चलता है और बाहर में मीठा मीठा बोलना। तो ये प्रेम नहीं है, ढोंग है, पाखंडता है। तो प्रेम की 10 लक्षणें होती है, जिस 10 लक्षण को प्रभु ने ब्रज लीला का श्रवण करके पार कर दिया। ठाकुर जी, बलराम जी और सुभद्रा जी जब पार कर दिए तो ठाकुर जी का नेत्र, कर्ण, नासिका, मुंह, हस्त, चरण सब पिघलने लगे। जब यह देखा देवताओं ने आकाश से, आकाश मंडल से, तब देवताओं ने कहा नारद जी आप तुरंत जाइए और रोहिणी मैया को अभी कथा को समाप्त करने के लिए कहिए, क्योंकि यदि रोहिणी मैया अभी कथा को समाप्त नहीं करेंगे तो ठाकुर जी का स्वरूप पिघल करके यहां तो समुद्र बन जाएगा। तब एक एक समुद्र दिखाई देगा, कृष्ण समुद्र, सुभद्रा का समुद्र और बलराम जी का समुद्र, 3 समुद्र बन जाए। अब तुरंत जाइए। तो नारद जी आए और ठाकुर जी को देख करके प्रार्थना की, हे प्रभु, ये आपका कैसा स्वरूप, कैसा रूप हो गया। तब प्रभु तो उस समय भावावेश में है, प्रभु कुछ बोलने के स्वरूप में नहीं है। तब नारद जी तुरंत गया रोहिणी मैया के पास और रोहिणी मैया से हाथ जोड़ कर विनती की कि हे रोहिणी मैया, आप अभी कथा को बंद करिए। यदि आप कथा को बंद नहीं करें तो जाइए, आप बाहर देखिए प्रभु का हालत क्या है। तब सभी पटरानी रोहिणी मैया दौड़ करके गई, जाकर के प्रभु का स्वरूप देख करके, रोहिणी मैया देख करके हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगी कि हे नाथ, हे ठाकुर जी, हे द्वारिकाधीश, आपको ये क्या हो गया। तो नारद जी रोहिणी मैया को कहने लगी कि रोहिणी मैया, ये आप जब ब्रज लीला कह रहे थे, ब्रज की लीला जब श्रवण करा रहे थे पटरानियों को, इस कथा को श्रवण करके प्रभु भावावेश में चले। सिर्फ प्रभु नहीं, उनके बड़े भैया बलराम जी भी और उनकी बहन सुभद्रा जी भी, और प्रेम विगलित हो गए, उनके स्वरूप पिघलने लगे। कान पिघल गए, नाक पिघल गए, मुंह पिघल गए, नेत्र पिघल गए, हस्त पिघल गए, चरण पिघल गए, सर्वांगण पिघल गया प्रेम में। वह 10 सीढ़ी, वह 10 स्वरूप है, 10 लक्षण है प्रेम का। तब रोहिणी मैया कही नारद जी को कि मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ। तब प्रभु नारद जी को बताया कि हे नारद, तुम चिंता मत करो, यह जो स्वरूप तुम प्रेम स्वरूप देख रहे हो, यह स्वरूप सिर्फ इस युग का नहीं है, सिर्फ द्वापर युग का नहीं है, यह स्वरूप कलिकाल में भी प्रकट होगा। नारद जी को कहा। तब नारद जी कहा वो कैसे प्रभु। तब भगवान ने कहा कि देखो नारद, मेरा एक बहुत भजनानंदी एक राजा होंगे जिनका नाम होगा श्री इंद्रदुम्न, और वह राजा के भजन के प्रभाव से मैं प्रकट होकर के सभी भक्तों को इसी स्वरूप में कलिकाल में दर्शन दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी कलिकाल में भक्तों को प्रकट। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, इस कथा को स्नान पूर्णिमा के दिन श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो ये कथा पहले बोला गया है,
मेरे द्वारा, लेकिन आप यही मानसी स्वरूप में, यही स्वरूप में ध्यान करिएगा कि ये कथा स्नान पूर्णिमा दिन के दिन ही कहा जाए। उसी स्वरूप में हम ठाकुर जी की कृपा से बताने की कोशिश कर रहे हैं उनकी प्राकट्य कथा। तो नारद जी जब पूछा कि प्रभु ये कैसे हो सकता है कि आपका ये स्वरूप फिर से कलिकाल में प्रकट होगा, क्योंकि हम जानते हैं आपका एक बार जिस स्वरूप प्रकट हो गया वो पुनरावृत्त कभी प्रकट नहीं हो सकता। तब भगवान कहते हैं कि देखो नारद, ये प्रेम रूप है मेरा, जो ये 3 स्वरूप है जगन्नाथ, बलराम और ये स्वरूप है, ये 3 स्वरूप है, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के स्वरूप, ये 3 स्वरूप है। ये कलिकाल में फिर से प्रकट होगा, श्री इंद्रदुम्न के हस्त से प्रकट होगा, उनके माथे से प्रकट होगा, मतलब उनके माथे में इष्ट होकर के हम प्रकट होंगे। यह कह करके फिर ठाकुर जी पुनरावृत्त उनके द्वारिकाधीश स्वरूप में, ईश्वरीय स्वरूप में, राजाधिराज के स्वरूप में आ गए। फिर कथा आती है बंधुओं, पुरी के गजपति राजा हुए श्री इंद्रदुम्न राजा। वह नील माधव का भजन करते थे, नील माधव की शरणागत में थे। एक दिन रात्रि में नील माधव उन्हें स्वप्नादेश किया कि देखो राजा, तुम इतने दिन मेरा सेवा करते आ रहे हो, लेकिन कलिकाल में मेरा एक स्वरूप भी प्रकट होगा। वह स्वरूप तुम्हारे सामने, तुम्हारे कर कमलों से ही प्रकट होगा, तो तुम उस स्वरूप का निर्माण करो। वह कैसे करोगे? समुद्र से 3 दारु ब्रह्म लकड़ी तैर करके आएगा, उस लकड़ी का सिंचन करके, उस लकड़ी को संचित करके तुम उस स्वरूप को बनवाओ। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो इंद्रदुम्न राजा छटपटा के उठे कि क्या हुआ, क्या बाप, ठाकुर जी ने ऐसा स्वप्नादेश। तो अगले दिन भगवान की आज्ञा से समुद्र में देखा गया कि लकड़ी तैर के आई। इंद्रदुम्न राजा बहुत खुश हुए, अत्यंत गदगद हो गए। तो इधर लेके आई लकड़ी, और उनके ही वंश में जो मूर्तिकार थी, वंश परंपरा में आज भी आप देखें पुरी में, आज भी जो नव कलेवर होता है तो भगवान का जो मूर्ति निर्माण होता है ना, तो वो मूर्ति का निर्माण में अभी भी लोग हैं, वो उसका वंश है, जो मूर्तिकार हैं वो बनाते हैं। तो उनको बुलावा भेजा, वो हाजिर हुए, आए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे राजा ने, इंद्रदुम्न राजा ने कह दिया कि आपको ऐसे ऐसे बनाना है, लेकिन स्वरूप कैसा होगा? अब उन लोगों को तो ज्ञात नहीं है, राजा को भी भगवान ने वो सपनादेश नहीं किया। तो इंद्रदुम्न राजा थोड़ा परेशान हो गए, तो ठाकुर जी से कर विनती की कि प्रभु आप प्रकट तो होंगे, लेकिन आपका स्वरूप कैसा होगा? तब जो मूर्तिकार थे वह उस दिन तो चले गए, तो रात्रि में जब सो रहे थे तो उनको स्वप्नादेश, अपने आप में भावावेश में द्वारिका लीला का प्राकट्य होने लगा। द्वारिका लीला में, जो द्वारका में लीला हुई थी, उस लीला का, जगन्नाथ जी की लीला का प्राकट्य होने लगा। तो उनको संपूर्ण भावावेश में दिख गया कौन सा मूर्ति होगा, कैसा स्वरूप होगा। तो अगले दिन गए और दारु ब्रह्म रूप को बनाए, और जगन्नाथ जी का ये शर्त था कि आप 21 दिन तक दरवाजा नहीं खोलेंगे, जब तक मेरा मूर्ति निर्माण होगा 21 दिन के बाद आप दरवाजा खोल सकते हैं, 21 दिन के पहले आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। ऐसा भगवान का आदेश था या निर्देश था। तो वैसा ही हुआ। जब आप देखना कि छैनी हथौड़ी, तब इंद्रदुम्न ने कहा था कि प्रभु हम कैसे समझ पाए कि आपका मूर्ति विग्रह हो चुका है? तब भगवान ने कहा कि तुम ये जानना कि जब छैनी हथौड़ी का मार, आवाज बंद हो जाए, तब तुम समझ लेना कि मेरा मूर्ति निर्माण हो गया, तब कपाट तुम खोल देना। तो वैसा ही हुआ, मूर्तिकार ने मूर्ति निर्माण शुरू किया, विग्रह का निर्माण शुरू किया। अब होता रहा। तो एक दिन इंद्रदुम्न राजा की जो पत्नी थी गुंडीचा,
गुंडीचा के अंदर अचानक थोड़ा बेचैनी सी आ गई कि नहीं, हम इतने दिन हो गया, अंदर से कुछ आवाज़ भी नहीं आता, उतना हम देखेंगे। तो जाकर के गुंडीचा पट खोल दिया। अब जैसे ही पट खोल दिया तो पट खोलते ही उन्होंने देखा कि ठाकुर जी आधे अधूरे स्वरूप में विद्यमान है। जैसे जगन्नाथ जी का मुख है लेकिन नेत्र नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, हस्त नहीं है, चरण नहीं है। सुभद्रा जी का तो हस्त भी नहीं, चरण भी नहीं, सिर्फ स्वरूप। बलराम जी का भी हस्त नहीं, चरण नहीं। तो यह देख करके इंद्रदुम्न राजा को बहुत दुख हुआ। तब इंद्रदुम्न राजा को रात्रि में स्वप्नादेश हुआ। भगवान ने कहा कि इंद्रदुम्न तुम चिंता मत करो, यही स्वरूप मेरा कलिकाल में प्रकट, इस युग में प्रकट होकर के ये जगन्नाथ राम से कहलाएगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। जगन्नाथ जी के नाम से कहलाएगा, आप चिंता मत करो। तब इंद्रदुम्न राजा यह सुन करके थोड़ा उनकी बेचैनी कम हुई। उनका जो इतना वो बेचैन थे कि क्या होगा, वो थोड़ा कम हो गए। तो जगन्नाथ जी ने उनको आज्ञा की, इंद्रदुम्न तुम अब वेदज्ञ, अगले दिन तुम अब वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाओ, पंडितों को बुलाओ और मेरा आज स्नानाभिषेक कराओ, स्नान कराओ, मुझे अभिषेक कराओ। और उसी दिन पूर्णिमा भी थी, ज्येष्ठ मास, भयंकर गर्मी, और भगवान प्रकट भी हुए हैं। उस दिन उनका प्राकट्य हुआ। तो उस दिन ठाकुर जी ने इंद्रदुम्न से कहा कि तुम हमारा स्नान अभिषेक क्रिया संपन्न कराओ, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला के। तो इंद्रदुम्न ने वैसे ही आज्ञा पालन की। फिर स्नान हुआ, भगवान का अभिषेक हुआ। और यह स्नान पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ जी की प्राकट्य उत्सव भी है, प्राकट्य तिथि भी है। ये कथा है उनकी। फिर सब कुछ संपन्न होने के बाद भगवान अति प्रसन्न हुए श्री इंद्रदुम्न से, गुंडीचा से भी। तो दोनों को बोला कि तुम लोग वर मांग लो, क्या वर मांगना चाहते हैं। तो इंद्रदुम्न ने एक वर मांगा और गुंडीचा ने एक वर मांगा। तो इंद्रदुम्न ने क्या वर मांगा? इंद्रदुम्न ने वर मांगा कि प्रभु मेरा कोई संतान ना हो, कभी भी मैं निसंतान रहूं, मेरा कभी भी संतान ना, ऐसा मुझे वर दे। तो भगवान ने कहा कि हाँ, ऐसा वरदान? संसार के लोग तो हर समय चाहते हैं कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, तुम कह रहे हो मेरे को निसंतान रखे, संतान ना हो मेरा, ये कैसे संभव? हाँ प्रभु आप ये। तो ये कह करके इंद्रदुम्न चले गए वहां से। ठाकुर जी कहा गुंडीचा से तुम वर मांग लो गुंडीचा। तब गुंडीचा कही कि प्रभु आप मुझे एक संतान प्रदान कर दीजिए, मुझे एक संतान दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि अरे तुम्हारा पतिदेव कहते हैं कि मुझे निसंतान कर दो, मुझे संतान ना दो, और तुम कह रहे हो मुझे संतान दो, ये कैसे संभव है? तब यह सुनकर के गुंडीचा दौड़ करके इंद्रदुम्न के पास गई, जा करके कहा, बोली कि आपने ऐसा बोला है भगवान से कि मुझे संतान नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो भगवान को कहा कि मुझे संतान चाहिए। तब इंद्रदुम्न ने कहा कि इतना तुम्हें दुस्साहस, तुम भगवान से संसार, परब्रह्म परमात्मा से तुम संसार मांगते हो, संसार की याचना करते हो। जो जिनको भगवान प्राप्त हो गया उनको संसार की याचना नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता है, इससे भगवान अप्रसन्न होते हैं। जिसे प्रभु प्राप्त हो गया उसको संसार की आसक्ति, संसार का कामना नहीं मांगना चाहिए, उससे उनकी भक्ति कम होती है। और इंद्रदुम्न राजा ऐसे राजा हुए, पुरी के एकमात्र ऐसे राजा हुए
कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जो सैनिक खड़ा, मतलब जो राजा अपनी रक्षा के लिए सैनिक लगाते हैं बाहर, वो इंद्रदुम्न राजा अपनी रक्षा के लिए सैनिक नहीं लगाए। इंद्रदुम्न राजा जो तीर्थ यात्री पुरी धाम आते थे, वहाँ से निकलते थे, उनको बुला के लेके आने की सैनिक बिठाए थे कि आप उनको बुला के लेके आइए, जिससे मैं उनका चरण प्रक्षालन कर सकूं, मैं उनको कुछ भेंट दे सकूं, मैं उनको कुछ दान कर सकूं। इतनी भक्तिशाली राजा, और इस प्रसन्नता के कारण, इस भक्ति की, इस स्वरूप की प्रसन्नता के कारण जगन्नाथ जी उनके पास प्रकट हुए, जगन्नाथ जी उनको दर्शन दिए। इतने दानशील थे इंद्रदुम्न। और इंद्रदुम्न अपने पत्नी से कह रहे हैं कि तुम भगवान से संसार मांग रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। तो गुंडीचा को लेकर के भगवान के पास आई, और इंद्रदुम्न ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करिए, मेरी पत्नी ने जो मुझे आपसे मांगा वह एक भूलवश मांग चुका है। तब गुंडीचा बोली कि नहीं, मुझे संतान चाहिए। तो इंद्रदुम्न और गुंडीचा के बीच हो गई खटपट, झगड़ा होने लगे। तो जगन्नाथ जी रुको, शांत हो जाओ, कुछ मत करो, झगड़ा मत करो, हम उपाय सोच रहे हैं कुछ। यदि तुम लोग झगड़ा करने लगो तो हम क्या उपाय सोचेंगे। प्रेम गली अति साखरी, तामे दो ना समाए। प्रेम की गली तो अति साखरी है, वहां पर तो दो नहीं समाता, एक ही समाता है। तो प्रभु ने कहा कि गुंडीचा, यदि ऐसा कर दिया जाए, बच्चा प्रकट भी ना हो लेकिन तुम्हारे पास एक बच्चा हो। तो गुंडीचा बोली, प्रभु ऐसे कैसे संभव, बच्चा हो भी ना और बच्चा मेरे पास हो। तब भगवान बोली कि गुंडीचा, मैं ही यदि तुम्हारे संतान के रूप में हूं, आ जाओ। तब गुंडीचा यह बात सुन करके भाव विभोर हो गए, प्रेम अश्रुपात बहने लगी। इंद्रदुम्न तो रो रहे हैं पास में खड़े होकर कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि प्रभु आप मेरा संतान बनेंगे। तब गुंडीचा बोली कि प्रभु आप तो मेरा संतान है, लेकिन आपका इतना विशाल स्वरूप, माँ का इच्छा होती है कि बच्चे को गोद में बैठा करके खिलाए। तो यह जो 15 दिन स्नान अभिषेक के बाद जो 15 दिन बीतते हैं, प्रभु जो अपने स्वरूप में अस्वस्थ हो जाते हैं, प्रभु उस समय जो श्री मंदिर में गर्भगृह में, उस समय जब बद्ध हो जाते हैं प्रभु श्री मंदिर में गर्भगृह में, ये क्या है, ये स्वरूप क्या है। प्रभु उस समय 15 दिन में अपना जितना भी ब्रह्मत्व है, ऐश्वर्य है, सब कुछ वहाँ छोड़ करके 15 दिन बाद अपनी माता गुंडीचा के पास जाती है। ये भक्तवत्सल भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री नीलाचल धाम की जय। अपनी माँ के पास जाती है। अपनी माँ के पास जाकर के आप यदि देखिए, जब श्री मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं तो उनका भोग जो बनता है वो थोड़ा सायुज्य स्वरूप से बनता है, कि कोई युवान पा रहे हैं, कोई बड़े हो ऐसे कोई पा रहे हैं, सायुज्य व्यक्ति पा रहे हैं। और जब ठाकुर जी श्री मंदिर से गुंडीचा चले जाते हैं, तब ठाकुर जी के भोग में परिवर्तन हो जाते हैं। तब ठाकुर जी के भोग में थोड़ा नमक, मिर्च आदि मसाले जो भी होता है वो बालपन से बनता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वहां बाल स्वरूप में पधारे। यह साध्य, तो वहां गुंडीचा मां हो जाती हैं और ठाकुर जी उनका संतान। तो ये है प्रेम स्वरूप की कथा और स्नान यात्रा की कथा और प्रभु भगवान पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी की प्रकट कथा, उनका प्रकट होने की कथा। बंधु, जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो दारू ब्रह्म, दारू का अर्थ होता है लकड़ी का जो काष्ठ है उससे बनता है। इसलिए प्रभु नित्य स्नान नहीं करते, एक साल में एक बार ही स्नान करते। और वहाँ पर मान्यता है श्री मंदिर के अंदर ठाकुर जी का प्रतिबिंब बनाया जाता है, नित्य ठाकुर जी को उस प्रतिबिंब में नहलाया जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे।
उस प्रतिबिंब में नहलाया जाता है और उस प्रतिबिंब को नहला करके प्रभु की याचना किया जाता है कि प्रभु नहले, मतलब स्नान की। और पूर्ण स्वरूप से 108 घड़े में सोने की वो मतलब वो स्नान करते हैं ज्येष्ठ मास की जो आने वाली है पूर्णिमा, उस पे स्नान करते हैं जिस पूर्णिमा में प्रभु प्रकट हुए हैं। ये है कथा। संपूर्ण द्वारिका ब्रज की लीला ही जगन्नाथ जी की लीला है। इंद्रदुम्न को भगवान ने कहा कि इंद्रदुम्न, ये स्वरूप सिर्फ मेरा इस युग में नहीं प्रकट हुआ है, ये स्वरूप मेरा द्वापर में भी प्रकट हुआ है, प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री जगन्नाथ अनाथों के नाथ के विषय में हमने श्रवण की। हम परम भाग्यशाली भी हैं। आज इतना ही। हम अगले सेशन में कथा को श्रवण करेंगे अनेकों विषय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सुभद्रा मैया की जय, श्री बलदेव प्रभु की, नीलाचले निवासाय त्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।